Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक और न्यू ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है ये एक 3 लेग स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहने वाली है। तो जैसे कि हम रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट रहेगा, यानी कि हमें यहाँ पर एक बैक स्प्रेड बनाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली हाई वॉलेटाइल मार्केट में यानी कि स्ट्रांगली बुलिश मार्केट में यूज़ की जाती है। बट अगर इन केस मार्केट रेंज बाउंड भी रहती है तब भी हमारा जो प्रीमियम रिस्क है वो ज़्यादा ना हो, तो उसको लेके ये हमारे यहाँ पर ये स्ट्रेटजी है। तो देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमारा मैक्सिमम रिस्क क्या हो सकता है, हमारा रिवॉर्ड क्या हो सकता है और इसके साथ साथ हमारा जो ब्रेक इवन है वो क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी को। तो स्ट्रेटजी क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे व्हेन टू यूज। तो ये स्ट्रेटजी हम कहते हैं जब मार्केट का जो व्यू है, हमारा जो मार्केट व्यू है ये क्या रहेगा, बुलिश, यानी कि मार्केट व्यू क्या है यहाँ पर हमारा बुलिश है। बट क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए इसको यूज कर रहे हैं कि हमारा मार्केट व्यू तो बुलिश है, अगर रेंज बाउंड भी मार्केट रहे तब भी हमारा लॉस यहाँ पर ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए हम ये स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये तो हो गई हमारा मार्केट का व्यू हो गया। आप ये स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे, तो यानी कि स्ट्रेटजी क्या है। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लोअर स्ट्राइक की यहाँ पर कॉल को, यानी कि लोअर स्ट्राइक की कॉल को, यानी कि अब ये लोअर स्ट्राइक की जो कॉल है ये ATM हो सकती है, स्लाइटली ITM हो सकती है या स्लाइटली OTM भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक लोअर स्ट्राइक की जो कॉल है वो हमें यहाँ पर सेल करनी है। तो सपोज करो हम लोअर स्ट्राइक यहाँ पर हम ATM को ले लेते हैं, बट यहाँ पर वो ITM भी हो सकती है और OTM भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल 1 लोअर स्ट्राइक कॉल, यानी कि हम एक लोअर स्ट्राइक की कॉल को यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। अब जो लोअर स्ट्राइक है जैसे मैंने कहा ये ITM भी हो सकता है, ये ATM भी हो सकता है और ये OTM भी हो सकता है। तो ये कॉल तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे एंड बाई टू हायर स्ट्राइक कॉल, यानी कि हम 2 हायर स्ट्राइक कॉल को यहाँ पर क्या करेंगे, बाई करेंगे। यानी कि हम एक लोअर स्ट्राइक की कॉल को यहाँ पर हम सेल करेंगे और 2 हायर स्ट्राइक की कॉल को यहाँ पर हम बाई करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो लोअर स्ट्राइक की जो कॉल है जो हम सेल करेंगे उसका डेल्टा ज़्यादा होता है और उसमें हमारा प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। तो वो प्रीमियम हमें यहाँ पे क्या होगा, रिसीव होगा। बट जो 2 हम OTM यानी कि जो हायर स्ट्राइक होंगे वो OTM होंगे, तो 2 OTM जो हम कॉल यहाँ पर बाई करेंगे उसका हमें यहाँ पर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। यानी कि 1 कॉल का प्रीमियम हम यहाँ पर
रिसीव करेंगे और 2 कॉल का प्रीमियम हम यहाँ पर पे करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम जो लॉस होने वाला है, यानी कि जो मैक्सिमम लॉस होगा इसमें लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड कितना रहेगा, नेट प्रीमियम पेड, यानी कि जो नेट प्रीमियम हम पे कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर मैक्सिमम लॉस रहेगा। अब इसमें प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं, क्योंकि हमने 1 कॉल सेल की है और 2 कॉल हमने बाई की हैं। तो यहाँ पर एक तो क्या है कि अगर मार्केट डाउन जाती है, यानी कि अगर मार्केट डाउन जाती है, जो स्ट्राइक हमने लोअर का उसके बिलो जाती है, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम लॉस वही रहेगा जो हमने प्रीमियम पे किया, यानी कि जो नेट प्रीमियम पे किया, यानी कि 1 कॉल का प्रीमियम हमने रिसीव किया था, 2 का पे किया, तो उसका जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो नेट प्रीमियम, वो हमारा मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट के जो चांसेस हैं, यानी कि जो प्रॉफिट होगा ये यहाँ पर रहेगा अनलिमिटेड। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो है अनलिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड, क्योंकि अगर मार्केट अप जाती है तो हमें लॉस 1 कॉल में रहेगा जिसमें हमने जिसको हमने सेल किया है, बट 2 जो OTM कॉल है वो हमने बाई की है, उसमें हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया कि हमारा रिस्क क्या रहेगा, इसमें रिवॉर्ड क्या रहेगा और डाउन साइड, जैसे मैंने कहा, क्योंकि अगर हम मार्केट हमारा व्यू बुलिश है, अगर हम कॉल ऑप्शंस को बाई कर लें, ATM कॉल को बाई कर लें या ATM को बाई कर लें, तो उसमें क्या होता है कि प्रीमियम हमें काफ़ी ज़्यादा पे करना होता है। और अगर मार्केट अप ना गई, डाउन चली गई या रेंज बाउंड रही, तो वहाँ पे ऑप्शंस के बायर को प्रीमियम का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए क्या किया है, जिसका प्रीमियम ज़्यादा है वो हमने यहाँ पर सेल किया है। जो प्रीमियम लोएस्ट प्रीमियम वाली जो कॉल ऑप्शंस है वो हमने 2 कॉल ऑप्शंस को यहाँ पर बाई कर लिया है। तो यानी कि 1 कॉल हमने यहाँ पर सेल करके उसका प्रीमियम रिसीव किया और 2 कॉल्स को बाई कर लिया। तो ये देखा जाएगा कि नेट प्रीमियम अगर हम रिसीव कर रहे हैं, समझना कि यानी कि ये डिपेंड करता है कि हमने जो 2 कॉल जो बाई किया उनका स्ट्राइक हमने क्या चूज़ किया है। अगर यहाँ पे हमारा जो रिसीव जो प्रीमियम है वो ज़्यादा है पेड प्रीमियम से, तो जो नेट पे हमने जो रिसीव किया है, तो मार्केट डाउन जाने पर भी हमें प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे। बट अगर हम यहाँ पर नेट प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी कि जो पे किया है, रिसीव किया है और पे 2 कॉल्स का हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो नेट प्रीमियम हम पे करेंगे वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मैक्सिमम लॉस। अब यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं, इसमें अनलिमिटेड हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन निकालेंगे। अब ये ब्रेक इवन होगा वो कैसे निकलेगा, ब्रेक इवन यानी कि जो ब्रेक इवन होगा, जो BEP होगा। अब वो BEP क्या होगा, जो हमारी OTM यानी कि जो हायर स्ट्राइक कॉल है, हायर स्ट्राइक, इसके साथ साथ प्लस स्प्रेड क्या होगा, ये यानी कि जो 2 स्ट्राइक के बीच का हमने जो स्ट्राइक का जो स्प्रेड लिया है, प्लस नेट प्रीमियम पेड। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। जो हमने नेट प्रीमियम यहाँ पर पे किया है, अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो उसके बाद प्राइस जितना अप जाएगा उसके बाद हमारा यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट रहेगा। तो ये ऑप्शन यानी कि ऐसे ऑप्शंस के बायर जो बुलिश व्यू रखते हैं और उनको ये
क्योंकि अगर वो एटीएम कॉल को बाई करते हैं तो वहाँ पे लगता है कि टाइम वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट रेंज बाउंड रही तो हमें प्रीमियम का लॉस हो सकता है, टाइम वैल्यू का रिस्क हो सकता है। तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि जो लोअर स्ट्राइक जिसका प्रीमियम जाता है उस कॉल को सेल कर दिया और आउट ऑफ द मनी कॉल को यानी कि 2 कॉल्स को यहाँ पर बाई कर लिया कि अगर मार्केट अप जाती है तो हमें लॉस 1 कॉल में हो बट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 2 कॉल्स में रहे, और अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहे तो हमारा लॉस सिर्फ उतना ही हो जितना कि हमने नेट प्रीमियम पे किया है। तो यानी कि प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे अनलिमिटेड है, लॉस के चांसेस लिमिटेड रहेंगे सिर्फ उतने ही जितना हमने प्रीमियम पे किया है। अब ये तो हो गई एक स्ट्रेटेजी, अब जिसमें हमने हमारे को लॉस भी पता है कि हमारा लॉस कितना हो सकता है, हमने इसका ब्रेक इवन भी कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट के चांसेस इसमें अनलिमिटेड हैं। बस कोई भी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जो चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए, एक तो क्या है सिनेरियो क्या है कि किस समय हमें किस तरह की ऑप्शंस की स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए, और सबसे जो मेन पार्ट आता है जो ऑप्शंस के ट्रेडर के लिए होता है स्ट्राइक का सिलेक्शन, कि हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन क्या करना है कि किस स्ट्राइक का हमें ऑप्शंस बाई करना है या किस स्ट्राइक का ऑप्शंस हमने सेल करना है। और इसमें जो हमारा कैलकुलेशन है यानी कि क्योंकि ऑप्शंस में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती हैं जिसपे हम ये देख सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है और हमारा ब्रेक इवेंस क्या होगा। तो ये सब कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रेडर के यानी कि ऑप्शंस बायर के लिए भी एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है, यानी कि कुछ प्रैक्टिस के बाद आप इसको यूज भी कर सकते हैं, बट कोई भी स्ट्रेटजी यूज करने से पहले आप उसकी प्रॉपर बैक टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करें, उसको स्टडी करें, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो पर्पज़ है वो सिर्फ एजुकेशन का है। तो यहाँ पे हम जो भी ऑप्शंस की न्यू स्ट्रेटजी डिस्कस करते रहते हैं तो वो एजुकेशन के पर्पज़ से है, जिससे यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके आप फिर इसको यूज करें। तो इस स्ट्रेटजी में भी आपको तो इसी तरीके से आप ऑप्शंस के बारे में और भी नई नई स्ट्रेटजी अगर यहाँ पे सीखना चाहते हैं, जहाँ पे ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजी है, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है, हैजिंग की स्ट्रेटजी है, आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी है, बुल मार्केट के लिए, बेयर मार्केट के लिए, रेंज बाउंड मार्केट के लिए, ये सब स्ट्रेटजी आप यहाँ पर NIFM के एडवांस ऑप्शंस जो हमारा कोर्स है उसमें आप सीख सकते हैं। ऑप्शंस का डेटा एनालिसिस आप डिटेल्स में सीख सकते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस सीख सकते हैं, साथ में ऑप्शंस ग्रीक्स की भी डिटेल स्टडी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। और उसके लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस का जो हमारा क्लासरूम कोर्स है वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर आपसे एक न्यू वीडियो में और न्यू स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद।